नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। महबूब आप फरमाओ, आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं जो तुम पर तुम्हारे रब ने हराम किया, वो ये कि उसका शरीक न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो और अपनी औलाद को कत्ल न करो मुफलिसी के बाइस। हम तुम्हें और उन्हें सबको रिज़्क़ देंगे। बेहयाइयों के पास न जाओ जो उनमें खुली हैं और जो छुपी हैं, और जिस जान की अल्लाह ने हुर्मत रखी उसे नाहक न मारो। ये तुम्हें हुक्म फरमाया है कि तुम्हें अक्ल हो। इस आयत पाक के ताल्लुक से अर्ज़ कर चुका, अल्लाह ताला ने उन कुफ़ार और मुशरिकीन के मुकाबले में जो उन्होंने अपने अक्ल से बाज़ चीज़ें, बाज़ जानवर हराम कर लिए थे, जो अल्लाह ने हराम न किए, इस आयत पाक में फरमाया, महबूब आप कह दें, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे रब ने क्या चीज़ें हराम फरमाई हैं। इसमें ज़िक्र हो चुका, पहली चीज़ अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ, दूसरी चीज़ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और भलाई से पेश आओ, तीसरी चीज़ और गरीबी और मुफलिसी के बाइस अपनी औलाद को कत्ल न करो। अरबी ज़बान में बिन और इब्न बेटे के लिए आता है और बिन्त ये बेटी के लिए इस्तेमाल होता है, और औलाद ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बल्कि शारहीन फरमाते हैं औलाद ये आम है, पोता पोती नवासा नवासी इन सब के लिए भी औलाद का इतलाक है। वो सब भी औलाद है। नाना का नवासा उसकी औलाद है, दादा का पोता उसकी औलाद है। तो अल्लाह ताला ने आम लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया और अपनी औलाद को कत्ल न करो। यानी बाप अगर बेटा और बेटी को कत्ल करे तो इस दायरे में है, और हो सकता है कि बाप अपने बेटे या बेटी को कत्ल न करे मगर कभी दादा अपने पोता और पोती को कत्ल कर दे, नाना अपने नवासा और नवासी को कत्ल कर दे, तो भी इसी आयत में शामिल है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, और गरीबी के डर से अपनी औलाद कत्ल न करो। अरब के जो फ़कीर थे, गरीब अरब थे, वो अपनी सारी औलाद को कत्ल कर देते थे, बेटा और बेटी दोनों को, ये समझ कर कि हम खुद गरीब और फ़कीर हैं, हमें खाने को नहीं मिलता, इन्हें कहाँ खिलाएं। यहां इसकी तरदीद हो गई। और वहां अरब में कुछ अमीर ऐसे थे जो अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे, वो इसलिए कि कोई हमारा दामाद न बने, दामाद बनेगा तो हमारी जगह लेगा, हमारी शान के खिलाफ है। इसलिए अरब के कुछ अमीर अपनी बेटियों को कत्ल करते थे ताकि कोई दामादी रिश्ता बाकी न रहे। और बाज गरीब ऐसे थे जो सिर्फ बेटों को कत्ल करते थे, लड़कियों को जिंदा रखते थे कि बेटा रहेगा तो फिर उम्र तक पहुंचते पहुंचते तब तक खिलाना है,
बेटियों को जिंदा रखते थे वो इस वजह से कि जब जवान हो जाएं तो फिर अमीरों से निकाह करके बहुत भारी रकम ले लेंगे, गोया बेच देंगे। ये सारी चीजें थी। तो इन सब चीजों को एक ही जुमला में अल्लाह ताला ने तरदीद फरमा दी, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और गरीबी मुफलिसी के डर से अपनी औलाद कत्ल न करो। नहनो नर्ज़ुकुकुम वय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और इन्हें भी रोजी देंगे। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, रोजी देने वाला है। हाँ, ये और बात है कि उसने दुनिया में रिज्क के लिए असबाब बना डाले। बंदा कासिब है, कसब करने वाला है, मेहनत करने वाला है, मगर रिज्क देने वाला अल्लाह ताला ही है जो उसके कसब के बदले, उसके मेहनत के बदले उसे रोजी देता है। तो हकीकी रज़्ज़ाक़ और रिज्क देने वाला अल्लाह ताला है। रज़्ज़ाक़ करीम, रज़्ज़ाक़ के मुतलक है। और इसके ताल्लुक से मैं अर्ज कर चुका, अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई रेंगने वाला ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपना जिम्माई करम पे न लिया हो। सबको रोजी देता है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है कि हमारे पास सबकी रोजी एक अंदाजा के मुताबिक रखी है, कदरम मकदूरा, हमारे पास सबकी रोजियां अंदाजे के मुताबिक रखी है। किसे कितना देना है ये रब जानता, और किसको किस वक्त देना है ये भी रब जानता। इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबको देना है, मगर किसको कितना देना है और किसको क्या देना है वो भी रब जानता। हमें रोजी देता है तो फिर फलों की शक्ल में जमीन से उगाता है, वही हमारी रोजियां बनती, आसमान से बारिश बरसाता है। मगर उसने सब मखलूकात के लिए रोजियों का कोटा डिवाइड कर दिया। हमें वो चीजें देता है जो हमारे लिए है। बकरी को गोश्त नहीं देता है, बकरी को चारा देता है, और शेर को घास नहीं देता है, गोश्त देता है। ये अंदाजे से है, अल्लाह ताला के नजदीक अंदाजा है जिसे सबको देना है, और किसको क्या देना है, किस वक्त देना है और कितना देना है। देता जरूर है, मगर हर मखलूक के अंदाजे हैं उसके पास, जिसको जिस वक्त जितना देना है अपने करम अता से दे देता है। मगर कभी भी अल्लाह ताला किसी बंदे की रोजी छीनता नहीं है, जबरन और जुल्मन दे देता है सबको। गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज किया था कि ये लोग अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल करते थे, जबकि अल्लाह ताला ऐसा रज़्ज़ाक़ है कि इंसान की पैदाइश से पहले उसके हिस्से का ऑक्सीजन भी दुनिया में बढ़ा देता है। ये देना है। और इंसान तो इंसान है, तो अशरफुल मखलूक़ात है। सारी मखलूक़ात में सबसे बड़ी, बेहतर, हसीन मखलूक जो उसकी अज़मत और किबराई की शहकार है वो हज़रत इंसान है। सबसे खूबसूरत मखलूक, सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अच्छी मखलूक। अगर ये अच्छी मखलूक न होती तो अल्लाह इसी मखलूक ने अपने हबीब को न पैदा फरमाया। सारी मखलूक़ात में सबसे बेहतर हजरत इंसान है, और इन सारे इंसानों में सबसे बेहतर मोमिन इंसान है, और इन मोमिनों में सबसे बेहतर अल्लाह से डरने वाला, और इन सब डरने वालों में सबसे बेहतर जो आला दर्जे वाले हैं, उन सब में आला दर्जे वाले हजरत अंबियाए किराम है, और अंबियाए किराम में सबसे बेहतर हमारे और आपके आका है। ये अल्लाह ताला ने रिस्क सबका आपने जिम्मा ले लिया है। इमाम गजाली ने लिखा है, जब सुबह मेरी बात अक्सर पेश भी करता हूँ इस मौजू पर,
जब सुबह परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं तो भूखे होते हैं, और जब शाम को लौटते हैं घर पे वापस तो कोई परिंदा भूखा नहीं रहता है। कोई परिंदा, जबकि परिंदा तिजारत नहीं कर सकता है, वो कमा नहीं सकता है, वो जो है दुकान पे बैठ नहीं सकता है, और वो सिर्फ अपनी ताकत के मुताबिक रिस्क तलाश करता है। जब तलाश करता है तो फिर इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है, दुनिया का हर परिंदा सुबह अपने घोंसले से निकल जाता है और जब शाम को लौटता है तो रब का दस्तूर है सब परिंदों का पेट भरा होता है। बल्कि इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है कि एक परिंदा, कुछ परिंदे ऐसे भी हैं कि जिसके जब बच्चे होते हैं तो अभी उनमें परवाज नहीं आती है, पावर ऑफ द फ्लाइंग, कुव्वत परवाज उसमें नहीं आती। वो बच्चा छोड़ के परिंदा चला जाता है, अपने औलाद को घोंसले में छोड़ के चला जाता है, मगर रब है कि वो परिंदा जो उसका बाप की शक्ल या माँ की शक्ल में हो, वो परिंदा सुबह निकल गया और शाम को जब अपनी औलाद के पास वापस वो परिंदे आते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह ने उसी जगह उनके लिए रिस्क का इंतजाम कर दिया, उसके लिए अल्लाह ने रोजी का इंतजाम कर दिया है। अल्लाह सबको देता है और उसके बारगाह में अंदाजे मुकर्रर है। ये तो इंसान बेसब्रा है कि जल्दी खा लूं और जल्दी आ जाए। इंसान, अल्लाह फरमाते वखुलिकल इंसान अजूला, और ये जल्दबाज पैदा हुआ, जल्दबाज पैदा हुआ है। लोग 5-10 साल में करोड़पति बनते हैं, इसको एक रात में बन जाना है, जल्दबाज है कि नहीं? इंसान जल्दबाज है और सारे काम एक साथ और सडनली करना चाहता है। तू नहीं जानता है अल्लाह ने सब कामों के लिए अंदाजे मुकर्रर फरमाए, देता है। अल्लाह फरमाता है जब देने वाले हम हैं तो फिर इस गरीबी और मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को क्यों कत्ल करते हो? ये बोझ नहीं है, ये तो रहमत खुदा बंदी है। और रही बात रिस्क की, तो फिर हम जिसे पैदा करते हैं माँ के पेट ही में जिंदगी भर का रिस्क लिख देते हैं। हदीस पाक में आया है, इन खुली के अहदुकुम हत्ता युजमउ फी बतन उम्मिही 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुज़ग़तम मिस्ला ज़ालिक फ़यबअसल्लाहु इलैहि मलकम बि40 कलिमात फ़यक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़ियुन औ सईद। आका फरमाते हैं जब तुम में से किसी को अल्लाह पैदा करता है तो 40 दिन माँ के पेट में नुत्फे की शक्ल में रखता है, फिर 40 दिन जमा हुआ खून बन के, फिर 40 दिन गोश्त का टुकड़ा बन के, फिर जब इंसानी मुकम्मल वजूद बन जाता है, अल्लाह फरमाता है हबीब से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया फ़यबअसल्लाहु इलैहि मलकम बि40 कलिमात, अल्लाह उस पैदा होने वाले बच्चे के पास माँ के पेट में एक फरिश्ते को 4 बातें देकर भेजता है। 4 बातें लेकर फरिश्ता आता है और ये अभी कुछ वक्त के बाद इस दुनिया में जाएगा, इस कायनात खाकदाने गीती पे आएगा। तो जिंदगी में आते क्या इसको करना है? जिंदगी का सारा बायोडेटा फरिश्ता माँ के पेट में तरतीब दे देता है। आका फरमाते हैं 4 बातें अल्लाह हुक्म देता है लिखने का, वो फरिश्ता लिख लेता है। फ़यक्तुबु अमलहु, पैदा होने वाले के जिंदगी भर के अमल लिख देता है। वो अजलहु, और ये कब किस हाल में कैसे मरेगा उसकी मौत भी लिख देता है। वह रिज़्क़हु, और जिंदगी में दुनिया में कितने साल रहेगा और किस किस दिन उसे कितनी रोजियां देनी है वो रोजी भी फरिश्ता लिख देता है। वह शक़ियुन औ सईद, मुस्तफ़ा कहते हैं ये भी लिख देता है जाने के बाद नेकों में रहेगा या बुरों में, सादतमंदों में रहेगा या बदबख्तों में रहेगा। जिंदगी का सारा बायोडेटा फरिश्ता माँ के पेट में तरतीब देकर लिख कर फाइल को बंद कर देता। सब तो वही लिखा हुआ है, तो खामखाम बेसब्रा बन रहा है कि इधर ध्यान देगा, नमाज पढ़ेगा और नमाज पढ़ने के लिए वक्त निकालेगा तो फिर आधा घंटा पौना घंटा दुकान पे गैर हाजिरी रहेगी तो फिर इतने ग्राहक चले जाएंगे। ये तेरा ख्याल है,
अगर तू चाहे और इस हदीस पे अमल करे तो फिर देख मिलेगा उतना ही जितना लिखा है, चाहे आ चाहे ना, मिलेगा उतना ही। और फिर हदीस का मफहूम है कि जब सुबह सवेरा नमूदार होता है तो जितना लिखा गया है आज के दिन का, मिसाल के तौर पर मसलन एग्जाम्पल उदाहरण एक मिसाल दी जाती है, पूरी जिंदगी का लिखा है, मगर इसमें जैसे आज का दिन है, आज का सुबह सफेदा इस्तार नमूदार हुआ 2019 के 5 तारीख का सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, तो एक फरिश्ता मुकर्रर है कि आज के दिन इसको क्या करना है और कितना देना है। जिस फरिश्ते ने माँ के पेट में सारी जिंदगी लिख डाली है, आज के दिन का दूसरा फरिश्ता कॉपी कर लेता है और जैसा लिखा है वैसा ही मामला उसके साथ होता है। ये सारी चीजें हैं। फिर तो हमारा ख्याल है कि इधर से ले ले उधर से ले वे, तू इधर से ले या उधर से ले, मिलेगा उतना जितना रब ने लिख डाला, मिलेगा उतना। तो साहब कोई ये ना सोचे कि जब अल्लाह ने लिख डाला है तो पूरी जिंदगी का लिखा है, चलो आज जाना ही नहीं है काम पे। आसिफ भाई दुकान बंद रखेंगे, बापू ने कहा है तो मिलता ही है, तो फिर क्या है। तो रात हुई शाम हुई तो कुछ नहीं मिला, तो कुछ ना मिला। दूसरे दिन शिकायत की क्या कल कुछ ना मिला, मैंने क्या कल कुछ नहीं लिखा था? कहा ऐसा ही लिखा हुआ था तेरे तकदीर के अंदर कि फुला दिन ऐसा आएगा जहां तू काम करने नहीं जाएगा तो अल्लाह नहीं देगा, ऐसा ही लिखा था। उस दिन तुझे नहीं देना है, ऐसा ही लिखा था कि फुला दिन में तू बैठा रहेगा और जब बैठेगा हम उस दिन नहीं देंगे। नहीं देना लिखा था, जैसा लिखा था वैसा तेरे साथ हो गया। ये सब लंबे मसाइल हैं, समझ गया? बात दिमाग में आ रही है? तो ये बात चली इस पर, वला तक़तुल औलादकुम मिन इमलाक, और गरीबी के डर से औलाद कत्ल ना। मुशरिकों में तो आज भी ये सारी चीजें, आप किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ेंगे, अखबारों में ऐसे वाक़यात आते रहते हैं। गरीबी की वजह से माँ ने 2 बच्चों को साथ में लेकर आत्महत्या कर लिया, अखबार में होता है। माता बेपुत्रियों साथे दाजी गया, अखबारों में होता है। गुर्बत की वजह से मुशरिकों में आज भी है, बल्कि यहां तक है कि ये चाहते हैं कि हमारा बेटा ही हो। तो आज तरह तरह के आला जात मशीन और अल्ट्रासाउंड्स निकल गए, स्कैनर निकल गए, पहले ही पेट में एक्सरे लगा के बता देते हैं कि मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है, बच्ची है, स्त्री है, तो फिर कहते हैं कि हम नहीं चाहते इसको, एबॉर्शन करवा दे। फिर कुफारों में तो आज भी ये है, और उनको तो दुनिया की लालच है। कुफार तो दुनिया परस्त है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र दरकार है, औलाद में मुझे मर्द चाहिए ताकि मेरे जगह ले सके। वो दुनियादार है और दुनिया में अपनी जगह, अपने मनसब पर अपनी तरह किसी बच्चे को बिठाना चाहता है, इसलिए बेटी को अहमियत नहीं देता। मगर मुसलमान, तू तो मुस्तफ़ा का उम्मती है, तू तो आका का उम्मती है, जिसने इतना बेहतर फरमान दुनिया को दिया। आका फरमाते अना अबुल बनात, ऐ लोगो मुझे खुशी है कि मेरे रब ने मुस्तफ़ा को बेटी का बाप बनाया। आका चाहते तो कहते मुझे खुशी है कि बेटे का बाप हो, हुजूर के बेटे भी हैं कि नहीं। ये और बात है, बचपन में सरकार के जो है शहजादे विशाल पाक फरमा गए, मगर बेटियां हयात रहीं लंबी उम्र तक। हजरत सैयदा ज़हरा, उम्मे कुलसूम, हजरत रुक़ैया वगैरह, हजरत ज़ैनब। तो ये तो हुजूर फरमाते अना अबुल बनात। हुजूर चाहते तो कह सकते थे मुझे खुशी है कि बेटों का बाप हो, मगर हुजूर ने अजमत बताई ताकि इन सारी चीजों पे हमारा अमल ना हो। आका फरमाते ऐ सहाबा, मुझे खुशी है कि मेरे रब ने मुझे बेटी का बाप बनाया है। बेटी का बाप होना, इस पे मुस्तफ़ा फख्र कर रहे हैं, जो नबी ही नहीं बल्कि सैयदुल अंबिया है।
सैयदुल मुरसलीन हैं, वो बेटी का बाप होने पे फख्र करते हैं, तो फिर मुसलमान और हुजूर का जो उम्मती होगा वो हुजूर ही की सीरत को फॉलो करे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए दिमाग में कि फिर कहां से लाएंगे, क्या खिलाए, नहीं नहीं, ये तो काफिरों के तर्ज और उनका कॉन्सेप्ट, उनका तरीका है। मुसलमान तो अपने नबी की किताब पे अमल करता है, अल्लाह की किताब पे यकीन रखता है कि मेरे रब ने जब कह दिया तो वो आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला है। तो यही होता है। अब अपनी औलाद मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, मगर अफसोस बड़ी सिटियों में रहने वाले काफिरों के साथ जिसकी हम नशीनी रहती है और उन्हीं के माहौल में पढ़ने वाले बराए नाम जो मुसलमान हैं, उनमें भी ये वबाएं आने लगी हैं, ये वबाएं आने लगी हैं। इसलिए अल्लाह ने कई बार यहाँ फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और एक जगह अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, और मुफलिसी के डर से अपनी औलाद कत्ल न करो। यानी काफी बार या तो बिल्कुल कुल्लम कुल्ला या इशारों में इस बात का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, क्यों नहनु नर्ज़ुकुकुम वय्याहुम, रही बात रोजी की कि इसीलिए कत्ल करते हो कि आगे संभालेंगे कैसे, तू क्यों फिक्र करता है, मैं इसे भी दूंगा तुझे भी दूंगा। ये स्पष्ट फरमा दिया हम देने वाले हैं, तो फिर हम जो दे रहे हैं उसे लो, चाहे औलाद में बच्ची दें या बच्चा दें, उसे ले लो, इसलिए कि इसमें भी रब ताला की हिकमतें हैं। फिर बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे सामने, बाप सोचता है औलाद होगी तो मेरा सपोर्ट बनेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कई ऐसे वाकयात मिलते हैं, औलाद तो छोड़ के चली जाती है, बेटियां बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। बेटे छोड़ के चले जाते हैं, अपना अपना कारोबार कर लिया और अलग हो गए। अब बाप जिसके लिए तमन्नाएं करता था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वहीं कमर तोड़ के चला गया, अब सहारा उसकी बेटियां बनी है। इसलिए तुम नहीं जानते, रब जानता है किसे क्या देना है। तो अब जो ये चाहता है कि नहीं अब बच्ची नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए, गोया अल्लाह की किस्मत पे एतराज कर रहा है। अल्लाह ने जो तकसीम फरमा दिया है उस पे तो है तू गोया राजी नहीं है। अरे अल्लाह जो करता है बेहतर और बेहतर ही फरमाता है, और खास करके मोमिन के साथ, तो मोमिन के साथ तो अल्लाह बहुत ही अच्छा करता है। ईमान वालों, जब अल्लाह काफिरों को देता है उनके साथ भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क देता है, तो मोमिन तो सारी दुनिया में उससे करीब बंदों का नाम ईमान वाला है। तो फिर मोमिन के साथ तो अल्लाह बेहतर ही करेगा। हदीस पाक में आया है, रसूल पाक फरमाते हैं मेरा उम्मती मोमिन उम्मती अल्लाह पे जो नीयत बांध लेता है, मेरा रब उसकी नीयत से बेहतर ही करता है। मिसाल के तौर पर काम नहीं हो रहा है, रब पे भरोसा कर ले कि मौला मुझे ये काम, मेरा काम ये हो जाए, अल्लाह पे भरोसा कर ले, तुम्हारा काम जिस अंदाज से होना है अल्लाह पे यकीन रहेगा, अल्लाह उससे बेहतर अंदाज में काम फरमाए। इसलिए हुजूर का फरमान है कि मोमिन जब अल्लाह पे यकीन बांध लेता है तो अल्लाह उसके यकीन से बेहतर मामला फरमाता है। क्यों ना हो कि बताइए, कभी माँ ये सोचेगी कि मेरे बेटे का बुरा हो, उसके दिल में मोहब्बत है बेटों की, वो आखिरी हद तक अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचती है। तो रब अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत का हाल यह है तो उस रब का हाल यह है कि 70 माओं से ज्यादा अपने मोमिन बंदों से मोहब्बत करता है। तो बताइए वो कभी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बस यकीन कामिल होना चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए। जो यहूद व नसारा को दे रहा है, अरे तू तो उसके नबी पर दुरूद पढ़ने वाला है, तुझे नहीं देगा। मौलाना रूम कहते हैं कि करीम एक खजाना गैब गबरों तरसारा वजीफा खुरदारी,
करीम है के अस खजाना गेब गबरो तरसारा वजीफा खुरदारी दोस्त तारा कुजा कुनी महरूम चूबा दुश्मना नजरदारी। ए करीम तू तो अपने खजाने से अपने दीन के दुश्मन यहूद और नसारा को देता है, तो फिर दोस्तों को महरूम करेगा क्या? दोस्त तारा कुजा कुनी महरूम, दोस्तों को महरूम नहीं करेगा, यकीनन देगा, मगर जब वो देता है तो एक अंदाजे से, एक वक्त पर, और अल्लाह ताला जब देता है तो कई हिकमतों के साथ देता है। वला तक़्तुल औलादकुम मिन इमलाक। तीसरी चीज जो अल्लाह ने हराम फरमाई, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल न करो। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा व मा बतन, और उन बेहयाइयों के पास न जाओ जो खुली हैं और जो छुपी हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इससे मुराद जना है, जनाकारी है, और जनाकारी के करीब न जाओ। फवाहिश आया और जनाकारी को भी फाहिशा कहा गया है। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, और जनाकारी के करीब न जाओ, बहुत बुरी चीज है। तो फाहिशा की जमा फवाहिश। तो इससे अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जनाकारी के करीब, बेहयाई से मुराद जनाकारी के करीब न जाओ जो उनमें खुली हैं और जो छुपी हैं। ये क्या मुराद, खुली और छुपी जनाकारी? तो देखिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अरब में ये होता था, गरीब औरतें जो होती थी वो ऐलानिया जना करती थी, दुकान लगाकर, कोठे होते हैं, ऐलानिया तौर पे जना करती थी। और जो अमीर और कबीर और शरीफ खानदान की औरतें होती, शरीफ यानी सिर्फ दिखावे में होती थी, वो फिर इस तरह गरीब औरतों की तरह नहीं, बल्कि वो अपने पर्दे छुप कर और घर वालों से जो है छुप कर ये सारी चीजें करती थी। तो अब यही फरमाया गया, चाहे गुनाह कबीरा गुनाह है, चाहे छुप कर किया जाए चाहे खुल के किया जाए, अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुल फ़वाहिश, तो इस बेहयाई के करीब न जाओ, जो इसमें से छुपी है वो, जो इसमें से खुली है वो, हर एतबार से बुराई बुराई है, बेहयाई बेहयाई है, चाहे वो खुला की जाए चाहे वो दरवाजे के आड़ में की जाए। यही है। बाद मुफस्सिर फरमाते हैं यहाँ कबीरा गुनाह मुराद है वो कबीरा गुनाह जो खुले हैं उसके तरफ ना जाओ, और वो कबीरा गुनाह जो छुपे हैं, इससे मुराद क्या है? खुले कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह। जैसे नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, पता ही है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये कबीरा गुनाह हुआ। तो खुल्लम खुल्ला नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये कबीरा गुनाह हुआ। और बाज वो गुनाह है जो कबीरा है मगर छुप के है। अब दरवाजे के पीछे बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं मगर पता नहीं है, सिर्फ उसी को मालूम है। अल्लाह फरमाता है चाहे वो कबीरा गुनाह खुलकर हो चाहे दरवाजे के पीछे हो, इसके करीब ना जाओ। अमल के एतबार से बुराई दोनों की एक ही लिखी जाती है। और बाद मुफस्सिर फरमाते हैं कि माँ ज़हरा जो खुले हैं उससे मुराद वो काम है जो अमल में बंदा लाता है, वो कबीरा गुनाह जिसका ताल्लुक जाहिर में अमल से होता है। जैसे शराब पीना एक अमल है, काम है, शराब पीना कबीरा गुनाह है, जना करना कबीरा गुनाह है, सूद खाना, ब्याज खाना। तो आज तो ब्याज की सब कितनी सारी किस्में हैं, कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो कुछ लोगों ने कहा है कि इस पर ही खिताब करना है। सूदखोरी, ब्याज, जिसको एक नया नाम दे देते हैं, टैक्स नाम दे दिया और बेनिफिट नाम दे दिया, नाम दे देते हैं। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती। आज तो शराब की बोतल पर भी द रोज वाइन लिखा हुआ है, गुलाब का पानी, गुलाबी शराब। तो फिर क्या वो हकीकत बदल जाएगी? क्या हकीकत बदल जाएगी? नहीं, हकीकत नहीं बदलेगी। हकीकत हकीकत है, नाम बदलने से हकीकत में फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में पहले तो शराबें जब बिकती थी तो फिर लोग बनाते थे, घर में एक ग्राहक होते, फिर उसमें सब गुड़ न जाने क्या क्या डालते, गंदगियाँ,
एक अब आजकल शराब इतनी आम हो गई, इस्लामिक कंट्रियों में भी एयरपोर्ट पे जाओ तो शराब की बोतलें रखी हैं। मस्कत अभी हमारा गया, अभी ज़ियारत के लिए गई, इराक ईरान, मस्कत ओमान की का कैपिटल है ना, तो अब वहाँ एयरपोर्ट पे देखो तो बड़ी बड़ी बोतलें रखी थी। मेरे साथ मौलाना अहमद रजा साहब थे हमारे साथी, कहीं क्या है, और इससे खुशबू इतनी ज़ोरदार आ रही थी, ऊपर गुलाब का फूल लगा है, और बोतल इतनी जो है देखा दीदा जेब, और देखने में इतनी बेहतर बोतल थी, और उसका कांच देखो, उसका शीशा देखो, उसका ढक्कन देखो, ढक्कन भी ऐसा था जैसे वो डायमंड है। तो फिर को बोला ना, बोले समझ में नहीं आया क्या है। फिर मैंने उल्टाया, अरबी लिखा हुआ था, अरबी में तो जो है, फिर अंग्रेजी देखा तो कहा, बोला ना ये शराब है, ये शराब है। तो अब बताइए, और उनसे वहां पूछो, बोले क्या है, तो शराब नहीं बोलेंगे, बोले दैट्स अल्कोहल। नाम बदल देते हैं, लेबल बदल देते हैं, और फिर उसको बेचा जाता है। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती है, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती है। तो फिर ये सारी चीजें हैं, तो वो गुनाह मा ज़हरा मिन्हा से जो आम है, खुले हैं, शराब पीना। आज पहले बताया पहले किस तरह शराब बनाते थे, अब कंपनियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और नाम इतने आला है, किंग फिशर। तो अब बोले ये तो बहुत टॉप की कंपनी है, अब नाम इतने बड़े बड़े रख दिए हैं, और बोतल को इतना अच्छा बनाया है कि अंदर के आहा का हाल मालूम नहीं, मगर बोतल देखकर ही आदमी उठाएगा कि क्या है। तो ये माँ ज़हरा जो उनमें जाहिर हैं, खुले गुनाह हैं, शराब, सूद, जनाकारी, बेहयाई, ये सारी चीजें हैं। और वमा बतना, इससे मुराद कहते हैं वो गुनाह जिसका ताल्लुक आमाल से नहीं है, जाहिरी जो है दिखावे से नहीं है, वो जाहिर में नहीं होते मगर उसका ताल्लुक दिल से है। मुफस्सिर फरमाते हैं तो माँ ज़हरा से मुराद वो गुनाह जिसका ताल्लुक अमल से होता है, शराब पीना, जनाकारी और सूद, ये सारी चीजें। और वमा बतना से वो गुनाह जिसका ताल्लुक हाथ पैर से नहीं मगर दिल से होता है, जैसे हसद, जैसे चुगली, जैसे ग़ीबत, जैसे मोमिन को परेशान करने का इरादा, किसी पे गलत तोहमत लगाना, किसी के खिलाफ जो है साजिशें मंसूबे करना, इस सब का ताल्लुक वमा बतना से है। तो रब फरमाता है उन बुराइयों से बाज आ जाओ जो उसका अमल तुम्हारे हाथों पैरों जबान से होता है, और वो बुराइयां भी तर्क कर दो जो लोगों को पता नहीं है मगर दिल में वो पनप ले रही है, दिल में वो जो है घूम रही है, जिसका ताल्लुक दिल से है। हसद ले लो, चुगली ले लो, ग़ीबत ले लो, मुसलमान के खिलाफ साजिशें करना है, उसको कैसे नीचा दिखाओ, उसको कैसे में तकलीफ पहुंचाओ, एक मोमिन के लिए गलत मंसूबा, किसी पर तोहमत लगाना है, किसी के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाना है, जिसका ताल्लुक दिल से है। अल्लाह फरमाते हैं उसके करीब में मत जाओ, दोनों गुनाहों के करीब मत जाओ। तो अब दोनों चीजों का जिक्र हो गया, इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि गुनाह पहले दिल पे आता है, फिर हाथ अमल में ले आता, हाथ अमल में ले आता है, पहले दिल पे उसका खतरा गुजरता है, जब दिल पे उसका खतरा गुजरा फिर वो गुनाह अमल में आता है। यानी दिल और इरादा ये पहली सीढ़ी होती है। इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि जब वो दरवाजा खोलने का इरादा करे वहीं पे दरवाजा बंद कर दो और तकवा तहारत का ताला लगा डालो, न निकले, जब निकलेगा तब जाके अमल में आएगा। इरादा हो फौरन जो है तकवा तहारत और पाकीज़गी का ऐसा ताला लगा दो कि फिर कभी इरादा आए ही नहीं, पहले ही बंद कर देना चाहिए। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलसल रोजे रखे, मुसलसल रोजे रखे औलिया अल्लाह। तो अब इफ्तार सहरी में मुख्तसर सा खाना, रोजे पे रोजा। एक दिन मस्जिद में इफ्तार, खजूर खा ली, इफ्तार कर लिया,
ये वक्त इफ्तार से पहले मस्जिद में देखा, अब रमज़ान का महीना था, बायज़ बुस्तामी नफली रोज़ा रखते थे, तो एक आदमी मस्जिद में बैठकर कुछ हलवा खा रहा था, हलवा खा रहा था। अब मुसलसल रोज़े हैं, धूप है, जैसे ही उसको देखा दिल में ख्याल आया आज इफ्तार में मुझे भी हलवा बनाना है, आज इफ्तार में मुझे भी हलवा बनाना है। ये कह के नमाज शुरू कर दी। दिल में ख्याल आया, ए बायजीद इतना बेसब्रा हो गया, इतना बेसब्रा हो गया, अभी से इफ्तार के सामान और हलवा खाने की ख्वाहिश तेरे दिल में आ गई, इतना बेसब्रा है। बस ये दिल में ख्याल आना था। बायजी बुस्तामी नमाज खत्म करते हैं और अपने नफ्स से कहते हैं, आज तूने हलवा खाने की ख्वाहिश क्यों की? अब मेरा इरादा था कि 2-4 रोजे रख लूं, फिर थोड़ा 2-4 महीने आराम करूंगा, मगर नफ्स तूने गलत ख्वाहिश की। अब तुझे इसी तरह और 3 महीने रोजा रखवाऊंगा, और 3 महीने रोजा रखवाऊंगा, ताकि तुझे पता चले बेसब्री का अंजाम क्या होता है। कब रखूंगा? अब फिर मुसलसल 3 महीना रोजा, मुसलसल 3 महीना। यानी जब दरवाजे पे ख्वाहिश आई है, बाहर निकलने से पहले ही दरवाजा लगा दिया, पहले ही दरवाजा लगा दिया। जब निकलेगी तब जाके अमल में आएगी, निकलने ही न दिया जाए। ये बुजुर्गों, ये सूफिया इकराम का हाल है हमारा। अब हम लोग असर की नमाज के वक्त सब तैयारी करते हैं कि क्या क्या खाना आए, वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। आप ये मत समझना कि फिर बायज़ी बुस्तामी के वाक़ये को दलील बनाओ, नहीं नहीं, वो सूफिया हैं, उनकी बात अलग है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है, उनकी बात अलग है। वो तसव्वुफ वाले हैं, उनका मैटर और मामला अलग है। हम तो इफ्तार से पहले तैयारी करो, खाओ पियो। हदीस पाक में आया है, बेहतर खाओ बेहतर खिलाओ, ये हमारे लिए है। अब जो उस दर्जे का है उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है, उनका मैटर अलग होता है। हम उस दर्जे पे नहीं पहुंचे, अल्लाह पहुंचा दे तो बेड़ा पार है, पहुंचा दे। कोई खुश नसीब पहुंच जाए तो फिर उसके कदमों को धोकर पानी पी लेना चाहिए। अगर इस दर्जे को कोई पहुंच जाए तो उसके कदमों को धोकर पानी पीना चाहिए। वो सूफिया किराम की बातें हैं। हमारे लिए जो हम कर रहे हैं वही बेहतर है, वही बेहतर है। तो यही होता है, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा वमा बतन, और उन बेहयाइयों के करीब न जाओ जो खुली हैं और जो चुपी हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, एक तफसीर इसकी है कि उन चीजों के करीब न जाओ जो ज़नाकारी की असबाब हैं, जना के असबाब है, जैसे बद नजरी। ये बद नजरी ये जना का एक सबब है, पहले नजर उठेगी फिर दिल में ख्याल आएगा। तो अब अल्लाह के फरमाने का मंशा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि बेहयाई के करीब यानी बद नजरी के करीब न जाओ, हमेशा निगाहों पे पहरा रखो। जिस कदर निगाहों पे हया रहेगी, दिल साफ और सुथरा रहेगा। जिस कदर निगाहों पे पहरा रहेगा, उस वक्त जो है दिल साफ और सुथरा रहेगा। आला हज़रत का वाक़या है ना, आला हज़रत बिल्कुल छोटे हैं, 6-7 साल की उम्र है। बरेली शरीफ से एक जगह गुजर रहे थे तो कुछ तवाइफ से गुजरी, मुजरा करने वाली बेपर्दा थी, गुजरी। आला हज़रत ने अरबी जुब्बा पहना था, अब छोटे हैं बिल्कुल, 6-7 साल की उम्र है। तो अब अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनको बचपन ही में ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। वो जब गुजरे तो हंसी मजाक करके जा रही थी, बेपर्दा थी, बेहिजाब थी, बेनकाब थी। आला हज़रत सरकार की जब नजर पड़ी, फौरन आंखें बंद कर ली और जल्दी जल्दी में आप हाथ रखना चाहिए, मगर आपके कुर्ते का जो दामन था वो पूरा दामन जो है उठाकर आंख पे रख लिया। तब नीचे वाला हिस्सा खुल गया, नीचे वाला हिस्सा खुल गया। एक तवाइफ बोलती है, अरे मियाँ क्या हुआ? जिसको छुपाना चाहिए उसको खोल दिया और जिसको खुला रखना चाहिए उसको ढांक दिया। तो कुर्ता उठा लिया तो नीचे वाली सतर जाहिर हो गई। आला हज़रत फरमाते हैं, उस वक्त आला हज़रत ने फरमाया इसलिए किया, पहले सतर बहकती है, पहले आला हज़रत फरमाते हैं पहले निगाह बहकती है,
फिर सतर बहकती है, और जब सतर बहकती है तो दिल बहकता है। पहले निगाह बहकती है। आला हज़रत कहते हैं जो पहले बहकने वाली चीज है उस पर ही मैंने ताला लगा दिया। निगाह ना बहके तो सतर भी ना बहके, जब सतर नहीं बहकेगी तो दिल भी नहीं बहकेगा। अब ये उन लोगों की बातें हैं, उन लोगों का मामला है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और उन बेहयाइयों के करीब न जाओ जो जना के असबाब है। बदनजरी, बदनिगाही, खुल्लम खुला किसी गैर महरम से बात करना, हंसना, बोल चाल, उनसे कुर्बत और फोन पे बात करना, या कोई भी ऐसी चीज जो जनाकारी के करीब ले जाने वाली हो वो हराम है, वो हराम है। इसमें सारी चीजें आ गई। देखना भी इस आयत में आ गया, गैर महरम से बात करना भी इस आयत में आ गया। और फिर हमारे यहाँ तो ऐसा लोग समझते हैं कि सगाई हो गई तो शादी हो गई। जवान ऐसा समझता है सगाई हो गई तो शादी हो गई। देखो 2-2, 3-3 बजे तक सड़क पे गुजरो तो गली में बैठ के बातें कर रहा है। बातें क्या होती है ये समझ में नहीं आता है। बातें क्या होती है इतने घंटे तक, हम 1 घंटा ये थक जाते हैं, फिर पता चलता ये होता है कि अब क्या करें, पढ़ के आते हैं 1 घंटे के बाद कोटा पूरा हो जाता है कि अब क्या बोले। 4-4 घंटे तक क्या बात करता होगा अल्लाह जाने, मैटर क्या होता होगा, जो है उसका टॉपिक क्या होता होगा इतने घंटों तक, अल्लाह अल्लाह। और फिर गली कोना ढूंढते हैं। तो ये सारी चीजें भी इस आयत करीमा में दाखिल है जो असबाब जना है, बुराई की तरफ ले जाने वाले असबाब बुराई है। उन सारी चीजों से अल्लाह ने मना फरमाया, उसके करीब न जाओ जो बेहयाई और बुराइयों का दरवाजा खोल डाले। वमा ज़हरा वमा बतन, और फरमाता है वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक़, और जो है उस जान को कत्ल न करो। फरमाता है और जिस जान की अल्लाह ने हुर्मत रखी उसे नाहक कत्ल न करो, यानी मोमिन को नाहक कत्ल कर देना, या काफिर जिम्मी जो हमारे मुल्क में है, मुस्तामिन काफिर जो वक्ती तौर पे जो है हमारे मुल्क में रहता है जब इस्लामी हुकूमत हो, जिसके कत्ल को अल्लाह ने मना किया है उसको नाहक कत्ल न करो इल्ला बिलक, मगर हक के साथ। हाँ, जिसके कत्ल करने का हुक्म है, जैसे इस्लामी हुकूमत हो और कोई मुर्तद हो जाए तो कत्ल करना। इस्लामी हुकूमत हो और इस्लामी शासन में कोई मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया तो उसे कत्ल किया जाए। शादीशुदा ज़नाकार जिसका जना गवाहों की मौजूदगी में साबित हो गया तो फिर उसे कत्ल किया जाए, संसार किया जाए, ये बिल हक है। अल्लाह ने जिसको कहा है उसे कत्ल करो, और जिसे रब ने मना किया है और जिसकी जान की हिफाजत अल्लाह ने रखी है उसे नाहक कत्ल न करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बी, ऐ लोगो ये तुम्हें तुम्हारा रब वसीयत फरमाता है, अल्लाह तुम्हें ये हुक्म फरमाता है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि समझकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आए। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अक्ल हो। अब यहाँ पर 5-6 चीजें पूरी हुई, आगे 7वीं चीज आ रही है वला ताकुलू अम्वाल यताम, और यतीमों का माल न खाओ। 10 चीजें हैं। अब इंशाअल्लाह ताला